मुहावरे नहीं आते। अच्छा। हाँ हुए नहीं। तो गजल की भी तालीम किसी से हासिल की है? गजल गाने की? गजल की तो ऐसा हो गया ना, फिर फिल्मों में गाने लगे। अच्छा। तो वहाँ पर भी गजलें मिल जाती है। वैसे कभी कभार मतलब याद भी कर लेते हैं गजलें। अच्छा, जो आपने जिक्र किया था कि बचपन में फिल्में देखकर हाँ। नूरजहां और ज़हराबाई और खुर्शीद और ये उस जमाने की जो मशहूर गाने वालियां थी फिल्मी, तो उनमें से कौन से गाने आपको बहुत पसंद थे उस दौर में? कुछ अगर याददाश्त डालकर। हाँ वो तो काफी ऐसा हो चुका है, जरा मुश्किल हो जाएगा। जाने दीजिए। हाँ बहुत जमाना हो गया। अच्छा, आपने जो गाने गाए हैं फिल्मों में जी, उनमें कौन से ऐसे गाने हैं जिन्हें आप ये कह सकती हैं कि जिसमें आपने जी जान से उस गाने को गाया है, खुद आपको बहुत पसंद हो? जी, वो फिल्म आपने कमाल अमरोही की, ये जिन्होंने पाकीज़ा बनाई है, उन्होंने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी जो काफी अरसा हो चुका। उस फिल्म का नाम था दायरा जी। तो उसमें मैंने करीब करीब सभी गाने उनके गाए थे। तो उसमें म्यूजिक बहुत अच्छा था, लेकिन बदकिस्मती से पिक्चर नहीं चली। तो उसमें एक गजल मैं आपको मजरूर की है, ये पता नहीं किसकी, मुझे याद नहीं रहा, तो मैं आपको वो सुनाती हूँ। वो सुनाइए, जरूर सुनाइए। जली जो शम्मा ज़माने को गया मालूम, जली जो शम्मा ज़माने को गया मालूम, जो हम पे बीत रही है किसी को क्या मालूम, जली जो शम्मा मिली थी हमको जो 2 दिन की जिंदगी, जब तरह से कटेगी हमें न था मालूम, जब तरह से कटेगी हमें न था मालूम, कोई बताते हैं किस तरह सफर अपना, मंजिलों का पता है न रास्ता मालूम, पता है न रास्ता मालूम, यही जो है हमें हस्ती तो क्या इलाज इसका, यही जो है हमें हस्ती तो क्या इलाज इसका, सुना है मौत दवा है सो भी क्या मालूम, जली जो शम्मा ज़माने को गया मालूम। साहब, आप तो बगैर तानपुरे या हारमोनियम के बीच में सुर को कायम रख लेती हैं। जी, वो आदत पड़ी हुई है ना माइक के बगैर गाने की। अच्छा, ये आपको याद पड़ता है कि आपने पहली कंसर्ट कौन सी
गाई थी, कहाँ गाई थी? इसमें रेडियो में कहीं भी, मतलब जलसे में, बहुत बड़े जलसे में, मतलब स्टेज फंक्शन? जी जी। ये तो मुंशी साहब बहुत होते रहते हैं, ये तो कुछ याद नहीं। प्लेबैक सिंगर जब बनी उसके पहले भी स्टेज पर गा चुकी थी या उसके बाद गाना शुरू? नहीं, पहले नहीं, बाद में शुरू हुआ। अच्छा। मतलब वहाँ का एक रंग भवन, एक बहुत बड़ा वो है बॉम्बे में, हॉल है, वहाँ पर हुआ। पहले तो मैं मतलब स्टेज पे जाती थी, बहुत ही घबराती थी, इसलिए कि जहाँ मैंने देखा कि कहीं मोहम्मद रफी आ रहे हैं या तलत महमूद आ रहे हैं, बस ये मैंने सुना। वैसे मैं डायरी में भी गा चुकी थी और बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में गा चुकी थी, देवदास में, मधुमती में, लेकिन जब मुझे नर्वस इतनी हो जाती थी जहाँ से मैं ये लोग आ रहे हैं, मैं कह देती थी मैं नहीं जाऊंगी। तो हमारे अब्बा कहते हैं अरे भाई क्यों नहीं जाओगी, जाना चाहिए, बुरी बात है, वो समझेंगे, लो साहब आना नहीं चाहती। मैंने कहा भाई तुम ये कह रहे हो और मुझे डर लगता है, हम लोगों के सामने इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतना अच्छा गाते हैं, मतलब नर्वस बहुत जल्दी में जाती हूँ, घबराती हूँ कि पता नहीं उनके सामने किस तरह गाऊंगी, कैसे गाऊंगी, मतलब क्या होगा, वो होता है ना जरा वो फिक्री है बात। जी हाँ। अच्छा, तो फिल्म के लिए जब आपने पहली बार गाना रिकॉर्ड कराया, हाँ, तो और जब आपको ट्यून सिखाई गई होगी, हाँ, रिहर्स कराई गई होगी, उस वक्त आपकी क्या कैफियत? अजी वो तो पूछे ही मत हंसी साहब। वो ऐसा हुआ कि शुरू में श्याम सुंदर साहब का आपने नाम सुना होगा, बहुत सी उन्होंने फिल्में बनाई, जैसे गुलाम हैदर साहब, श्याम सुंदर। तो गुलाम हैदर साहब के यहाँ तो गाने का इत्तेफाक हुआ नहीं, तो श्याम सुंदर जी ने मुझे पहले फिल्म का नाम था भाई बहन, और राम दरियानी जी उसके प्रोड्यूसर थे, और श्री सामने वो बनी बॉम्बे में। तो गीता वाली जी थी उसकी हीरोइन, इतना मुझे याद है। और वहीं श्री सामने जब रेसल के लिए मैं गई, रेसल कर ली और कहा भाई फला दिन रिकॉर्ड है, तुम्हारा आ जाना। मैं पहुंची साहब, अब्बा हमारे है सब, और मिशन तमाम नौशाद साहब के बड़े एक क्लास के बड़े मिशन, वो सब आके रेसल करके कब से बैठे हुए थे, आर्टिस्ट का इंतजार हो रहा था कि आर्टिस्ट आए और माइक के साथ रेसल करें। अब मुझे कहा चलो वही रेसल, अब मैं माइक पे खड़ी हो गई। अच्छा इत्तेफाक से वहाँ क्या हो गया था कि कुछ लोग गेस्ट देखने के लिए आए थे, हाँ कि भाई ये कैसे गाती हैं, तो बस उनको देखना था कि मेरी तो बुरी हालत हो गई। अब गाना गा रही हूँ, म्यूजिक किधर जा रहा है, मैं किधर जा रही हूँ, म्यूजिक बस जब गाऊँ जब भूल ही जाऊँ। अब बेचारे श्याम सुंदर बाहर जाए, बोले भाई अब जो देख रहे हैं उनको, जब 1 घंटा उन्होंने देख लिया कि किसी तरह मतलब ये नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छी बात है ये गाना छोड़ दो, 2 गाने थे मेरे, तो दूसरा गाना लेते हैं। लेकिन वहाँ साहब क्या था, तो दूसरे का भी ये हाल हुआ। अच्छा इससे पहले क्या हुआ, मैं ये बात का सुनाने का वाकया था जो मैं पहले सुना बैठी। रफी गजनवी साहब जो आजकल वहाँ पर हैं, तो जिन्होंने नजमा हुमायूं साहब की फिल्में बनाई, उन्होंने बेचारों ने मुझे सुना कि भाई ये बहुत अच्छा गजल गाती है, बहुत अच्छी आवाज है इसकी फिल्म, तो उन्होंने मुझे जोर दिया था कि तुम फिल्मों में गाना गाने लगो, तुम्हारी बिल्कुल वैसी आवाज है और तुम बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगी। तो मैंने हम ना कहते रहे, इसलिए कि हमें दिलचस्पी नहीं थी फिल्मों से गाने की, फिल्में देखने से ज्यादा शौक था। खैर साहब वो स्टूडियो में उन्होंने जबरदस्ती बुलाया, रेसल करवाई, गाना रिकॉर्ड होने लगा। साहब वही कैफियत कि कैसा गाना, आगा जानी कश्मीरी, वो बेचारे वो थे। अब उनको बोले जाओ भाई जाओ देखो कैसा आया है, जल्दी से रिकॉर्ड करें। लेकिन वहाँ जब जाओ जब गाय का वहाँ तो वही हालत, गाना गाए के डर के मारे तो बुरी हालत हो गई। आखिर बेचारे थक हार के बोले भाई टेक करो, बोले भाई यार क्या टेक करूँ, बिल्कुल गाना नहीं आ रहा है। वहाँ से तो खैर हम आ गए, गाना टेक नहीं हुआ। उस दिन तो हमें हमसे साथ कुछ पता नहीं चला कि ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, होता तो क्या होता, यानी कुछ दिलचस्पी नहीं थी ना, तो उसका असर भी हम पे कुछ नहीं हुए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये दूसरा जो हुआ, जो मैं थोड़ा सुना चुकी हूँ, जब दूसरा गाना लेने लगे श्याम सुंदर जी का, तो उस गाने में ये हाल हुआ, मैं गा नहीं सकी बिल्कुल। तो आखिर वो भी बेचारों ने काफी ट्राई की और काफी वो भी नहीं हुआ। बस उस दिन हमें फील हुआ साहब कि ये बात ठीक नहीं है, बड़ी शर्मिंदगी हुई हमें, और अब्बा और हम चुपचाप उनको बगैर कहे साहब स्टूडियो से चुपके से खिसक आए वहां से।
कि चलो अब मुँह दिखाने के काबिल नहीं। वहाँ आके मैं तो रोने लगी जरा, मैं तो रोने लगी। अब भाई क्या हुआ कि ऐसी सी बात हुआ। बोले मैंने कहा अब मैं गाने गा चुकी फिल्मों में, अब नहीं मुझे गाने मिलने वाले हैं। खैर बोला ऐसी क्या बात है। खैर उसके बाद मतलब वो गाना तो जैसे हुआ ही। उसके बाद फिर काफी दिनों के बाद फिर गाने जैसे दायरे में, फिर फूलों की हार समझो एक फिल्म थी, उसमें सारे गाने मैंने गाए। जैसे याकूब साहब की फिल्म हो गई ना, उसके बाद तो फिर मैं गाती ही चली गई। फिर जैसे ये मधुमती है, देवदास है, और कितनी फिल्म है। देवदास में भी आपके गाने बहुत मकबूल हुए थे, उनमें से कोई एक आध अगर आप गुनगुनाएं। देवदास में? अच्छा, अगर से जहां का मालिक कहीं मिल सके तो पूछे हो, अगर से जहां का मालिक कहीं मिल सके तो पूछे हो, मिले कौन से खता पर हमें इस कदर सजा, मिले कौन से खता पर हमें इस कदर सजा, तेरी बेरुखी पे सदके मेरी जिंदगी की खुशियाँ, अगर इसे में खुश है तो खुशी से करे जफा, तो अगर इसे में खुश है तो खुशी से करे जफा, वो लाएंगे तो लटे कर उन्हें लाख हम बुलाए। मुबारक बेगम साहब, ये बताइए कि आप रहने वाली कहाँ की हैं? हाँ, ये आपने बहुत देर के बाद पूछा। हाँ, ये सवाल पहले करना चाहिए था। वो क्या है मुंशी साहब, मैं दरअसल राजस्थान की रहने वाली। राजस्थान में कहाँ? राजस्थान में यही अपने जयपुर के पास नवलगढ़ एक जगह है। अच्छा जी। सीकर के पास नवलगढ़, अच्छा, वहाँ की रहने, पैदाइश भी मतलब वहीं की है। वहाँ रही हैं आप काफी? और रही मतलब मैं बचपन में रही, उसके बाद तो जैसे गुजरात में, अहमदाबाद और बॉम्बे में, बस। अच्छा, लिहाजा जबान से आप मुझे शनाख्त नहीं कर सकेंगे कि मैं राजस्थान की। हाँ, ये तो सच है। तो राजस्थान में भी वहाँ का जो लोक संगीत है, अवामी गीत है, फोक सॉन्ग्स, और दूसरे भी गाने वहाँ के बहुत अच्छे हैं। वहाँ की जबान भी आप जानती हैं? हाँ बिल्कुल, जबान तो अगर आप मुझसे बोले तो मैं जवाब दूँ। खैर मुझे तो आती नहीं जबान, लेकिन आपसे एक आप राजस्थानी गीत मैंने जरूर सुना था एक कंसर्ट में,
और अभी भी हाल ही में जो रिकॉर्डिंग की गई है उसमें भी, तो ये कितने गीत आपको आते होंगे अंदर? वो ऐसा है कि हम शुरू से इस तरफ रहे तो ज्यादा तो मुझे नहीं आते, ऐसे 2-4 मतलब। तो वहाँ की जो फॉक होते हैं खास, वो तो खैर बहुत ही मीठे, बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे तो मतलब ऐसे जैसे मेरे रिकॉर्ड हुए ऐसे वो गाने मैंने चंदे लिखे हुए हैं, वो मुझे याद है। तो अभी तो मतलब दूसरा तो मुझे याद नहीं, जबानी जो याद है वो आपको, जैसे पोदीनो पोदीनो एक है। अच्छा, तो आप सुनिए, आप तो समझ ही जाएंगे वैसे। झुक जाई रे हरियो पोदीनो, झुक जाई रे हरियो पोदीनो। सासू जी निभावे, सासू जी निभावे, गेहूं चना रे मारा ससुरा जी निभावे हरियो पोदीनो। झुक जाई रे हरियो पोदीनो। तो वो कह रही है कि, अब क्या कह रही है सुनिए आप। कठ्या से लाऊं गेहूं चना रे, कठ्या से लाऊं गेहूं चना रे, कठ्या से लाऊं हरियो पोदीनो। झुक जाई रे हरियो पोदीनो। वो खाने पीने का जिक्र है, मुझे हंसी भी आ रही है। पोदीने का, खाने वाले का। जी हाँ, सास को भी और ससुर को भी पसंद है। ऐसा ना हो कि मुझे भी बोलते बोलते भूख लगी है। कोई बात नहीं, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, मुबारक बेगम साहब, बहुत अच्छी मुलाकात रही। जी तो और चाहता है कि आपसे बातें की जाए, लेकिन वक्त, हाँ, वक्त की कमी की वजह से। जी, शुक्रिया। शुक्रिया।